जय बजरंगबली। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको वाडिया बालाजी पाटोत्सव की व्रत कथा सुनाएंगे। इस व्रत का महत्व बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। इस कथा में यह बताया गया है कि बालाजी महाराज के प्रति एक भक्त की अटूट श्रद्धा और विश्वास की यह कहानी है, अर्थात यह कथा है। इस व्रत में भक्त बालाजी महाराज की पूजा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाना है। इस कथा का महत्व है वाडिया बालाजी पाटोत्सव व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत भक्तों को बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने में मदद करता है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से मंगलवार को किया जाता है। व्रत के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बालाजी महाराज को भगवान हनुमान का ही एक रूप माना जाता है। बालाजी महाराज को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वह भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुभ माना जाता है, अर्थात अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार व्रत शुरू करने से पहले भक्त को बालाजी महाराज के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन भक्त को सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखना चाहिए। भक्त को सुबह और शाम को बालाजी मंदिर जाना चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। व्रत कथा का पाठ करना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दिन भर निराहार रहे। व्रत की कथा सुने या पढ़े। सूर्यास्त के बाद फलाहार करें या भोजन ग्रहण करें और जरूरतमंदों को दान जरूर करें। हनुमान जी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस व्रत की पूजा सामग्री में हनुमान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। फिर गंगा जल से शुद्ध करें, अर्थात गंगा जल से स्नान कराएं। सिंदूर हनुमान जी को अधिक प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। अक्षत, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। प्रसाद में हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। फिर भक्तों में वितरण करें। फल, मिठाई, नैवेद्य अर्पित करें। लाल वस्त्र हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं।
हाथ में बांधने के लिए कलावा रखें। पूजा में जल से भरा हुआ कलश जरूर रखें और जो भी सामग्री हो, दान दक्षिणा हो, गरीबों को जरूर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वाडिया बालाजी पाटोत्सव की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बालाजी महाराज का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हर मंगलवार को बालाजी महाराज के मंदिर जाता था और उनकी पूजा करता था। एक दिन रामलाल ने सुना कि वाडिया बालाजी पाटोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसने सोचा कि यह उत्सव बालाजी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक शानदार अवसर है। तब रामलाल ने पाटोत्सव में भाग लेने का फैसला किया। उसने बालाजी महाराज का व्रत रखा और बालाजी मंदिर गया। उसने विधि विधान से बालाजी महाराज की पूजा की और अपनी सभी मनोकामनाएं उनके सामने अर्थात भगवान बालाजी महाराज के सामने व्यक्त की। रामलाल की श्रद्धा और भक्ति को देखकर बालाजी महाराज अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। रामलाल ने महसूस किया कि इस पाटोत्सव में भाग लेने से उसे बहुत ही शांति और खुशी मिली है। उसने सोचा कि यह व्रत दूसरों को भी करना चाहिए ताकि वे भी बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। तो बोलिए जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय बालाजी महाराज या फिर जय बजरंगबली जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।